ऑस्ट्रेलिया जानबूझकर करेगी वर्ल्ड कप से इंग्लैंड को बाहर। ऑस्ट्रेलिया करने वाली है इंग्लैंड के साथ बहुत बड़ा खेला। आप सोच रहे होंगे ये मैं क्या बोल रहा हूं, देखते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपका फेवरेट सिद्धांत त्रिपाठी और हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में एक इंपॉर्टेंट अपडेट की, या बोल सकते हैं एक इंपॉर्टेंट खेला की जो इंग्लैंड के साथ ऑस्ट्रेलिया वाले कर सकते हैं। साथ ही साथ इसके साथ मिचेल मार्श पे भी रिस्क आ सकता है। तो सब कुछ देखेंगे डिटेल में, लेकिन उससे पहले क्या करना है, वीडियो को कर दीजिए जल्दी से लाइक और शेयर। आप लोग का प्यार और समर्थन मिलता रहता है तो काफी अच्छा लगता है। उसके अलावा जो भी नए यूजर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और साथ ही साथ अगर आप फेसबुक पेज पे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करना है और इस वीडियो को शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा कि ऑस्ट्रेलिया वाले क्या खेला करने वाले हैं और सब लोग भी जाने। तो आइए देखते हैं हो क्या रहा है। बहुत बड़ा खेला हो सकता है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया वाले ना भैया अपने फेयर प्ले के लिए बदनाम है। मतलब फेयर प्ले में उनका नाम नहीं है, बदनाम है, नीचे से फर्स्ट आते हैं। तो आइए देखते हैं क्या चल रहा है वर्ल्ड कप में। तो ये है ग्रुप बी जहां पे बहुत बड़ा खेला हो सकता है और ये है टीमों का हाल। ऑस्ट्रेलिया चल रही है टॉप पे, वो ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं, लेकिन दूसरी टीम का ना पता नहीं चल पाया है। स्कॉटलैंड 3 मैचेज खेल चुकी है, 2 मैचेज इन्होंने हारे हैं, 1 मैच इनका टाई हो गया था। क्यों? क्योंकि बारिश हो गई थी इंग्लैंड के साथ और इंग्लैंड के साथ जो मुकाबला था वो बारिश के कारण धुल गया। तो इंग्लैंड को भी 1 पॉइंट से संतोष करना पड़ा, इनको भी 1 पॉइंट मिला। तो भाई दिक्कत हो गया दोनों लोगों को। ठीक, तो अब मामला आ चुका है कहां पे? मामला आ चुका है कि इंग्लैंड को बचे हुए दोनों मैचेस तो जीतने ही जीतने हैं। साथ ही साथ ये उम्मीद करनी होगी कि ऑस्ट्रेलिया वाले स्कॉटलैंड को हरा दें और थोड़ा बड़े अंतर से हराएं। क्यों? क्योंकि इंग्लैंड अगर दोनों मैचेस जीत जाती है तो भी लास्ट में आएगा रन रेट का मामला। ठीक है, और रन रेट अगर कम हुआ किसका? इंग्लैंड का स्कॉटलैंड से, तो स्कॉटलैंड सुपर 8 में पहुंच जाएगी और इंग्लैंड मुंह ताकती रह जाएगी। ठीक है, तो यहीं पे जो सारा बोल सकते हैं ना माजरा है वो ऑस्ट्रेलिया पे डिपेंडेंट है। अगर ऑस्ट्रेलिया वाले जानबूझ के स्कॉटलैंड से हार गए तो क्या होगा? इंग्लैंड बाहर हो जाएगी, तब तो कोई चांस ही नहीं है। और ऑस्ट्रेलिया वाले जानबूझ के अगर स्लो खेल गए, मतलब हराते हैं स्कॉटलैंड को लेकिन थोड़ा स्लो खेल गए, एक्सपेरिमेंट करने लगे, किसी और को खेलने का मौका दे दिए, बाकी जो बचे उनको खेलने लगे, तो हो जाएगा इंग्लैंड के साथ बड़ा खेला। और इस मतलब लोग अभी आशंका लगाई रहे थे कि ऐसा हो सकता है, लेकिन इस आशंका को ना कह सकते हैं कि आग में घी डालने का काम कर दिया है जॉस हेजलवुड ने। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनसे पूछा गया कि इंग्लैंड तो अब आपके ऊपर डिपेंडेंट होने वाली है, मान लीजिए वो दोनों मैचेस जीत जाते हैं तो ऑस्ट्रेलिया क्या सोचेगी कि इंग्लैंड अगले राउंड में पहुंचे कि रुक जाए? तो जॉस हेजलवुड क्या बोलते हैं, इंग्लैंड वर्ल्ड कप के दावेदार हैं, हम तो यही सोचेंगे भाई वो यहीं हार जाएं, क्यों आगे पहुंचते हैं। और बोला उन्होंने कि अभी हमारी मीटिंग नहीं हुई है लेकिन हम ऐसे स्थिति में है कि उन्हें बाहर कर सकते हैं, तो हो सकता है कि हम कुछ डिसीजन ले लें मिलके। हालांकि ऐसे हंसी मजाक में उन्होंने बोला, लेकिन ऑस्ट्रेलिया वाले ना कुछ न कुछ गड़बड़ करते रहते हैं, ऐसा पास्ट में कर चुके हैं। वो न्यूजीलैंड को 1999 के वर्ल्ड कप से बाहर कर चुके हैं स्लो खेल के। ठीक है, जैसे ऐसे मतलब हार जाएंगे स्कॉटलैंड से तो बात होगी कि जानबूझ के हारे हैं, लेकिन वो क्या करेंगे भाई, बैटिंग ऑर्डर चेंज कर देंगे, कुछ प्लेयर्स को, मेन प्लेयर्स को रेस्ट दे देंगे। स्कॉटलैंड की टीम भी ठीक ठाक है, बहुत कमजोर हम नहीं मान सकते, तो फिर ऐसा करेंगे कि नेट रन रेट जो इंग्लैंड का है ना उससे बेटर हो स्कॉटलैंड का, और उस तरीके से स्कॉटलैंड को हराएं, किसी को शक भी नहीं होगा और ऑस्ट्रेलिया बड़ा खेला कर जाएगी। और इसको कह सकते हैं आग में घी डालने का काम जॉस हेजलवुड ने कर दिया है। वो मजाक में बोला है लेकिन वो हो सकता है वो इंडिकेशन भी है, क्योंकि इंग्लैंड के खेमे में हलचल मच चुकी है। उनके कोच आके स्टेटमेंट देते हैं कि जॉस हेजलवुड का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, तो मैं उम्मीद करूंगा वो सेंस ऑफ ह्यूमर वाली ही थिंग हो। लेकिन भाई ऑस्ट्रेलिया वाले कुछ भी कर सकते हैं। आपको भी मालूम है ये स्लेजिंग इतना तगड़ा करते थे ना, पूरी दुनिया बुराई करती थी कि ऑस्ट्रेलिया वाले बड़ा स्लेजिंग करते हैं, लेकिन उससे इन्हें मतलब ही नहीं होता है। इनका मेन एम होता है कि ये ट्रॉफी जीते, टूर्नामेंट जीते, चाहे जैसे जीते, उसमें चीटिंग हो कुछ भी हो वो सब चलेगा। और यहां पे ये जानते हैं कि इस वर्ल्ड कप के बहुत बड़े दावेदार हैं इंग्लैंड वाले, और अगर ये हार जाते हैं, मतलब इधर ही हट जाते हैं, तो भाई एक प्रतिद्वंदी इनका कम हो जाएगा, क्योंकि किसी भी दिन इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया को हराने का मादा रखती है, बस वो अच्छा खेल जाए। ठीक है, और पास्ट में इन्होंने कब किया था वो भी देखते हैं। तो देखिए 1999 का मैच था ग्रुप स्टेज में ही। तो ग्रुप स्टेज में हुआ क्या था कि ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज और न्यूजीलैंड टक्कर में थे ये। ठीक है,
और भाई ऑस्ट्रेलिया की टीम आपको मालूम है कि क्या करती थी पहले, उस समय तो सबसे मजबूत थी, लेकिन अगेन न्यूजीलैंड वाले भी काफी अच्छा खेलते थे, ठीक है। और न्यूजीलैंड ने इनफैक्ट ग्रुप स्टेज में ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया था, और उस समय रूल था कि सुपर 6 में जो भी टीम जाएगी ना, अगर उसके अपोजिशन में उन्होंने किसी को हराया हुआ है तो वो वाला पॉजिटिवनेस वो लेके जाएगी। मतलब अगर इन केस लास्ट में रन रेट का मामला आता है तो वो रन रेट नहीं देखा जाएगा, वो ये देखा जाएगा न्यूजीलैंड ने ग्रुप स्टेज में हराया था ऑस्ट्रेलिया को, तो ऑस्ट्रेलिया बाहर हो जाती अगर वो टाई का होता सेमीफाइनल के लिए, ठीक है। सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए अगर वहां पर थोड़ा मतलब कि बराबरी में रह जाती है जीत हार पॉइंट वहां पर सुपर 6 में, तो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर प्रेफरेंस मिलता है न्यूजीलैंड को, और वेस्ट इंडीज वाले नहीं पहुंचते। ऐसा केस था, अगर ऑस्ट्रेलिया वाले वेस्ट इंडीज को हरा देते, मतलब एकदम यही केस था, वेस्ट इंडीज अगर ऑस्ट्रेलिया को हरा देती तो भाई न्यूजीलैंड पहुंच जाती। लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया वाले धीमे खेल के थोड़ा, मतलब कुछ था 47 ओवर में 47 पॉइंट समथिंग ओवर में जीतना था ऑस्ट्रेलिया को, तो उसके बाद अगर जीतती तो वेस्ट इंडीज पहुंचता, उससे पहले जीत जाती तो कौन पहुंचता? न्यूजीलैंड पहुंचता। तो भाई ऑस्ट्रेलिया वाले दिमाग वाले हैं, उन्होंने दिमाग लगाया 110 रन बस बनाने थे। और उस समय की ऑस्ट्रेलिया टीम 99 के मालूम है कौन कौन थे? स्टीव वाह, रिकी पोंटिंग, मतलब ऑस्ट्रेलिया उस समय एक लीजेंड टीम थी, एक एक प्लेयर लीजेंड था। तो 110 रन बनाना कौन सी बड़ी बात थी? लेकिन भाई वो लोग ठहरे हमेशा फेयर प्ले में नीचे रहने वाले, आराम से खेले और 48वें ओवर में जीत हासिल करते हैं, और न्यूजीलैंड की टीम बाहर हो जाती है। वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया अगले राउंड में पहुंच जाते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया वाले, मतलब ऐसा नहीं होगा कि स्कॉटलैंड से हार जाएंगे, हारेंगे तो भाई जाहिर सी बात है, बात उठेगी कि जानबूझ के हारे हैं, और उसके लिए भी आईसीसी का रूल है अगर आप जानबूझ के हारते हैं तो। लेकिन ऑस्ट्रेलिया वाले टीम मीटिंग करके ये डिसीजन ले सकते हैं कि जैसे अगर हम स्कॉटलैंड को 50 रन से हराएंगे तो स्कॉटलैंड ऊपर रहेगा इंग्लैंड के रन रेट से, और अगर स्कॉटलैंड को हम 100 रन से हराएंगे तो 50 के मतलब कि ऊपर से हराएंगे तो इंग्लैंड पहुंच जाएगा। अगर कुछ ऐसी स्थिति आती है तो जानबूझ के ऑस्ट्रेलिया स्लो खेल जाएगी, या वहां पे फिर उनको मौका दे देगी कि आप गेम में आए आराम से, आप 50 से कम रन से हारें, और स्कॉटलैंड को पहुंचवा देगी। ऐसा ऑस्ट्रेलिया कर सकती है, पास्ट में एग्जाम्पल पड़ा हुआ है। और आप थोड़ा सा नेट रन रेट का डिफरेंस देखिए, -1.8 पे ये है, स्कॉटलैंड 2.164 पे है, और ये नेट रन रेट में ना ऑस्ट्रेलिया का बड़ा योगदान है। इन्होंने ही हराया है बुरी तरीके से इंग्लैंड को, स्कॉटलैंड को बुरी तरीके से नहीं हराएंगे तो इंग्लैंड बाहर हो जाएगी, ठीक है। तो इंग्लैंड को ना पहले तो नामीबिया ओमान को बहुत बुरी तरह से हराना हो, कि इतना अच्छे से हरा दें कि स्कॉटलैंड के जीत हार का, अरे मतलब जीत छोड़िए, मतलब जो हार भी होती है उसके अंतर का फर्क ही ना पड़े। नहीं तो ऑस्ट्रेलिया वाले बड़े चालाक हैं यार, बहुत दुष्ट हैं इस मामले में, वो कुछ भी कर सकते हैं। वो स्लो खेल के हार जाएंगे, जैसे हार नहीं, स्लो खेल के जीतेंगे जैसे इस बार कर चुके हैं। हाँ, अब बात करते हैं कि अगर ऑस्ट्रेलिया जानबूझ के हार जाता है, या आईसीसी को लगता है कि जानबूझ के ऐसा कर रहा है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया वाले ऐसा करेंगे ना कि पता नहीं चलेगा, वो चोट लगेगी अंदरूनी, पता ही नहीं चलेगा बाहर से कि वो जानबूझ के किए। रेस्ट दे देंगे 3-4 प्लेयर को, बाकी सब में बैटिंग ऑर्डर चेंज कर देंगे कि भाई एक्सपेरिमेंट करो, और बाद में बोलेंगे हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो वैसा कुछ भी ऑस्ट्रेलिया कर सकती है। लेकिन अगर आईसीसी को लग जाता है कि कोई टीम जानबूझ के हार रही है, या पॉइंट्स टेबल के हिसाब से ऐसा खेल रही है कि दूसरे टीम को घाटा हो जाए, वो जानबूझ के अगर ऐसा करती है, तो आईसीसी का एक रूल है आर्टिकल 2.11 के अंदर, वहां पे क्या बोलता है कि भाई इन एप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजिक और टैक्टिकल रीजंस सच एज व्हेन ए टीम डेलिबरेटली लूजेज ए पूल मैच इन एन आईसीसी इवेंट इन ऑर्डर टू अफेक्ट द स्टैंडिंग्स ऑफ द अदर टीम्स इन दैट आईसीसी इवेंट। उसमें क्या है भाई कि अगर जानबूझ के कोई टीम ऐसा खेलती है कि दूसरे टीम का स्टैंडिंग प्रभावित हो उस पूल में, तो उसके लिए भाई उनके कैप्टन को 2 से 3 मैचों में बैन किया जा सकता है। तो अगर मतलब ऑस्ट्रेलिया मान लीजिए खेला तो करेगी, ये तो कंफर्म है, वो अपने एंड से चाहेंगे कि इंग्लैंड ना पहुंचे। जॉस हेजलवुड बोल भी चुके हैं, और इवन ऑस्ट्रेलिया के कई पूर्व प्लेयर बोल रहे हैं कि हमारे हाथ में है तो हम क्यों ना उसका फायदा उठाएं, ठीक है। जॉस बेरेंड्रॉफ वो खुद बोल चुके हैं कि भाई हम लोग के हाथ में है तो इंग्लैंड को हमें बाहर करना चाहिए, ठीक है। बस वो ऐसा करेंगे कि एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उससे स्कॉटलैंड कम अंतर से हारेगी और इंग्लैंड बाहर हो जाएगा। तो इंग्लैंड के साथ पूरी तरह से खेला होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इंग्लैंड को भैया ऐसा खेलना होगा अगले 2 मैच कि वो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर डिपेंड ही ना हो। मतलब ये तो वो मान के चलेंगे कि ऑस्ट्रेलिया स्कॉटलैंड को हरा देगा, लेकिन वो अंतर वाला डिपेंड ही ना हो। इतना अच्छा रन रेट कर लेना है ना कि स्कॉटलैंड मतलब हारे तो वो पीछे ही रहे ऑस्ट्रेलिया से। तो वो कुछ ऐसा सोचेंगे, और उसके लिए उन्हें क्या करना होगा, सिंपली
इस नेट रन रेट से ऊपर नेट रन रेट उनको मेंटेन करना होगा, मतलब नामीबिया ओमान को बड़े अंतर से हराना होगा। तो कुल मिला के रिपोर्ट यही है कि इंग्लैंड के साथ बड़ा खेला करने के प्लानिंग में है ऑस्ट्रेलिया वाले, और अगर कर दिए ना तो इंग्लैंड का बेड़ा गर्क हो जाएगा यहीं पे और वो बाहर हो जाएंगे। तो इंग्लैंड को बहुत बुरी तरह से अगले दोनों मैच जीतना है, नहीं तो भाई ये ऑस्ट्रेलिया वाले हैं, कंगारू वाले ना, किसी के सगे नहीं हुए आज तक, तो फिर इंग्लैंड के कहां से सगे होंगे। वैसे भी इंग्लैंड उनका सबसे बड़ा राइवल है। ऐसे एज मुकाबले देखते हैं, वो माना ही जाता है कि ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी दुश्मनी जैसे भारत पाकिस्तान चलता है ना, वैसे ही इंग्लैंड वाले हैं। तो खेला करेगी, कंफर्म है ऑस्ट्रेलिया वाले खेला करेंगे, इसलिए इंग्लैंड को उनके ऊपर डिपेंड नहीं रहना होगा। और ऐसा खेला करेंगे ना, वो जैसे होता है ना पुलिस वाले मारते हैं, अंदर चोट लगी रहती है, पता नहीं चलेगा। तो वही होगा, आईसीसी को दिखेगा भी नहीं कि जानबूझ के उन्होंने मैच को प्रभावित करने का कोशिश किया है। एक्सपेरिमेंट कर देंगे, कुछ प्लेयर्स को रेस्ट दे देंगे और फिर इंग्लैंड के साथ खेला हो जाएगा। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। तो आपको ये भी पता चल गया, अगर वो खेला जानबूझ के करते हैं, आईसीसी को लगता है ऐसा, तो क्या रूल है, मिचेल मार्श बैन भी हो सकते हैं। लेकिन अभी ऑस्ट्रेलिया के हाथों में पूरी तरह से है इंग्लैंड की किस्मत, और ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का मुकाबला भारत पाकिस्तान की तरह होता है। तो जैसे भारत वाले पाकिस्तान की कभी वो नहीं चाहते, वैसे ही मतलब पाकिस्तान वाले तो ज्यादा नहीं चाहते भारत की वो, हमें भी लगता है कि भारत हराए भाई पाकिस्तान को, या भारत के हाथ में तो पाकिस्तान बाहर हो जाए। तो वैसे ही ऑस्ट्रेलिया वालों को भी लगता है कि इंग्लैंड बाहर हो जाए। तो भाई बहुत बड़ा खेला हो सकता है यहां पे। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, पसंद आया हो तो कमेंट करके बताइएगा क्या ऑस्ट्रेलिया को ऐसा करना चाहिए और क्या ऑस्ट्रेलिया वाले कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए अपडेट्स के साथ। वीडियो को दूर दूर तक शेयर करा जाना चाहिए, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस कर लीजिएगा। और उसके अलावा क्या कर सकते हैं, फेसबुक पेज पे हैं तो पेज को लाइक करिए, फॉलो करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए अपडेट्स के साथ। जय हिंद, जय भारत।